नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी। दोस्तों आज हम पहुंचे शहर के रानिया के टाउन पार्क की अगर बात करें तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं दर्जनों जो शहर के लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनके बड़े आरोप हैं कि पिछले दिनों में करीब 6 महीने के अंदर अंदर जो शहर के अंदर बड़ी चोरी हुई, बड़ी वारदातें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन फेल साबित होता नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन के हाथ कहीं ना कहीं ढीले हैं, उन चोरों को नहीं पकड़ पाई। सो बड़ा आरोप है। मेरे साथ दुकानदार भी हैं, काफ़ी लोग हैं जो शहर के लोग हैं, इनकी बड़ी बड़ी चोरियों, इनका बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ढीला है, पुलिस प्रशासन नाकामयाब है चोरों को पकड़ने में। इन दुकानदारों को बड़े भी आरोप हैं कि अगर चोरों को पकड़ते हैं तो शाम को छोड़ दिया जाता है। सो तमाम जानकारी यहाँ लेके मेरे साथ दुकानदार हैं, शहर के लोग मौजूद हैं, क्या कहना है इनका, इस तमाम जानकारी लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। रानिया पुलिस, रानिया पुलिस मुर्दाबाद, रानिया एसएचओ मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, रानिया एसएचओ मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, रानिया एसएचओ मुर्दाबाद। हाँ जी, मेरा नाम नरोत्तम कुमार है जी। अनाज मंडी में कमीशन एजेंट का काम करता हूँ। क्या मामला आज जो यहाँ पार्क में इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया जा रहा है शहर के लोगों द्वारा? प्रदर्शन तो सर कोई मेरा अकेले का नहीं है, सब समाज, आड़ती भाई, मंडी के दुकानदार और भी जो लड़ाई झगड़े में कईयों को इंसाफ नहीं मिल रहा, सब लोग परेशान होकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार अच्छी है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन है इसका सहयोग बिल्कुल नहीं है। कुछ भाइयों की चोरी हुई है, मेरी भी चोरी हुई है। 6 महीने पहले मेरी चोरी हुई थी। मैं चोर पकड़ के थाना में ले गया। चोर के पास चोरी की मोटरसाइकिल, उसने मान लिया भी मैंने 11 बोरी धान उठाया है, कहाँ बेचा है। हम मंडी प्रधान और 15-20 आड़ती एसएचओ के पास 2-3 बार गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार के अपने घर बैठ गए। अब ऐसे ही सारा समाज दुखी होकर यहाँ इकट्ठे हुआ और किसी के पास टाइम नहीं आजकल इकट्ठा होने का। ये एक मैंने और एप्लीकेशन दे रखी है, बंदा गाली गलौज कर रहा है मेरे साथ। मेरे पास वीडियो हैं, 112 आई थी, उसके बाद बंदा वो भाग गया। मैं 4 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, बंदा आँखें दिखा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आईओ को फ़ोन करते हैं, वो कहे मेरे पास 2 दिन टाइम नहीं है। 2 दिन बाद तो बंदा लाठी लेके मेरे को मार दे फिर जी। कोई किसी की सुनवाई नहीं है जी। तो हमें यही है भी ये एसएचओ को सस्पेंड करना चाहिए, यहाँ को अच्छा एसएचओ लाना चाहिए कि पब्लिक को सुख चैन से यहाँ रह सके। बस यही मेरी अपील है। क्या लगता है आम पब्लिक को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल रहा? पब्लिक को परेशान, न्याय नहीं सर मिल रहा, इसलिए तो ये सब इकट्ठे हुए हैं। अगर न्याय मिलता तो यहाँ कौन आता जी। लोग बहुत परेशान है जी। अगर आपकी चोरी होगी आप वहाँ जाओगे ना। जो लोकल बिचौलिए हैं वो तो एसएचओ के पास चाय पीते होंगे, और आप चोरी वाला जो बंदा है वो बाहर उसको डांट के मुलाजिम बिठा देंगे भी आप बाहर बैठो, क्योंकि बिचौलिए सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद अपने आप खाना पूर्ति करते हैं, किसी को चोरी का माल मिलता ही नहीं है। अब भी शहर में 5-4 चोरियां हुई हैं एक ही रात में हुई हैं। सब ने अपने लेवल पे चोर पकड़े हैं, पुलिस ने चोर नहीं पकड़े। ये तो अपनी अब फोटो लगा रहे हैं भी हमने चोर पकड़ लिए। सब बंदे अपने लेवल पे, कोई 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद चोर को पकड़ के लेके आए थाना में, तो उसके बाद ये अपने नंबर बना। तो कहीं ना कहीं अपनी तत्परता दिखा रही है पुलिस का कहना है कि नहीं जी, एसएचओ को रानिया, आप बाजार से किसी बंदे से पूछ लो, अगर रानिया कभी ये गश्त पे एसएचओ गया हो, हाँ चलान करने के लिए जरूर खड़े होते हैं गली मोहल्ले में, मोड़ पे खड़े बाइक का भी चलान आपका हो जाएगा। एसएचओ मेरा ख्याल शहर में आप किसी दुकानदार से पूछ लो, किसी को पता नहीं होगा भी एसएचओ की शक्ल कैसी है। एसएचओ अपने वहाँ एसी रूम में बैठेगा और उसके जो 2-3 मुलाजिम है वही डीलिंग करते हैं सब आगे। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? मांग यही एसएचओ सस्पेंड हो, बढ़िया स्टाफ आए, सरकार की भी शाबाशी हो। सरकार अच्छी है, सरकार की कमी नहीं है, बस हमारी यही मांग है। क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर इंद्रजीत सिंह। हाँ, क्या मामला? मामला पहले तो सबसे आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह हमारी बात सुनने के लिए आए हो, आगे पहुँचाने के लिए। मामला ये है जी, मेरी 27 रात को चोरी हुई थी टाइल फैक्ट्री में। एसडी टाइल फैक्ट्री है मेरी जी। चलो जी, वहाँ इंक्वायरी चली, पता लगा कुछ नहीं है। वहाँ देखा गया, पत्रकार भी आए, वहाँ पर पेंटिंग वाले भी आए। तो 29 तारीख को एसएचओ साहब वहाँ जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। नाल मेरा आईओ जाता है सिद्धार्थ जी। मैं इनको बताता हूँ, सर मेरे यहाँ 2 दिन एक लड़का काम करके गया था, और उसके बाप को भी मैंने पूछा है, वो उसका बाप कह रहा है 100% तेरा चोर यही है जी। बाप खुद कह रहा है ये चोर है तेरा निशान सिंह। मैंने सर को बता, सर कहते फिर तो चोर बिगड़ी गई आपकी। तो चलो मेरे साथ चलो, जाके पकड़ाओ उसको। मैंने जाके उसको घर पर पकड़वा दिया। शाम को उसको छोड़ दिया गया। मेरे को पता चला भी छोड़ दिया है 29 शाम को ही। फिर मैं पूछा, मैं सर उसको छोड़ा क्यों गया है? कहते उसके पास कुछ नहीं मिला। मैं कहा चलो ठीक है।
1 तारीख को मैंने अपना जाल बिछा रखा था कि चोर यही है और पकड़ना भी इनको है। जी। 1 तारीख को LCD का मेरे को मैसेज मिला, मेरे एक बेटा यहाँ मेरा ना लेंटर डाल के आया था, वीरू वीरू नाम उसका। जी। उसका फ़ोन आया, कहता अंकल जी आपकी LCD भी गुम हुई है कि मैं कहा हाँ बिल्कुल हुई है। कहता कैसी है? मैं कहा 32 इंची और सोनी की है। कहता अंकल जी 32 इंची सोनी की किसी की भी हो सकती है वो तो, और निशानी बताओ कोई। मैं कहा उसके ऊपर सेलो टैप लगी हुई है। कहता हाँ वही है और LCD मेरे पास पड़ी है जी, आप आ जाओ और ले जाओ। तो उस लड़के ने ईमानदारी दिखाई, मेरे को पकड़ा दी। उसके बाद मैं रात को 10 बजे उससे लेके आया 1 तारीख को। 2 तारीख को मैं थाने में चला गया सुबह सुबह, मक्खन MC और मैं दोनों ही जाके आईओ को उठाया। आईओ को बताया ये LCD मेरे को वहाँ से बरामद हुई है और इस लड़के ने चोरी की है। ये रात को संडे को रात को 27 तारीख को 12:30 बजे कहता है मेरे को पकड़ा के गए, जो मोटरसाइकिल पर 2 आदमी आए हैं। उसने घर बता दिया, नाम बता दिया, पिता का नाम बता दिया। मैंने सुबह जाके उनको उठा दिया जी, पुलिस वाले उठा के ले आए। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को सिद्धार्थ जी का फ़ोन आता है, यार ये तो मान नहीं रहे। मैं कही मनाऊँ, आप मनाओ, मैंने थोड़ा मनाना है। बिल्कुल। ये नहीं मानते। जो आदमी से LCD मिली है ना, अब उसको गवाह के तौर पर लेके आओ। जी। मैं और चेयरमैन हरजिंदर सिंह एक्स चेयरमैन, वो सुल्तानपुरे गया हुआ था लेंटर डालने के लिए, वहाँ से बेचारे को लेके आए। जब लेके आ रहे थे ना हम, तो वो लड़का देख के उसको कहता है, ऐसे करता है इशारा कि मानी होना। सिद्धार्थ जी ने भी देख लिया, मैं सिद्धार्थ जी देख लिया, कहते देख लिया। कहते है ये लड़का है जी बिट्टू और सुखदेव इसका नाम है, इसके साथ एक लड़का और आया था निशान। मैं कही आप बताओ। चलो जी, सिद्धार्थ जी उसको एक कमरे में लेके वहाँ जाके डांट उट की होगी और बाहर उसको आवाज़ में, हम बाहर गेट के पास खड़े थे, बाहर आवाज़ आ रही थी भी सर मैंने LCD ही चुराई है और इसको मैं ही दे के आया हूँ LCD। जी। अब ये देखो भी LCD मिल सकती है और दूसरा सामान वो क्या निशान के पास है, जो मैंने पहले आदमी पकड़ाया था, कहते दूसरा सामान उसके पास है। वो दूसरे चोर को दोबारा पकड़ा नहीं। हाँ, दूसरे को गए पकड़ने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं। हाँ, यानी कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं। मैं बताता हूँ, वो भी आपको सारा बताऊंगा जी। उसके बाद क्या हुआ जी, मैंने अपने बेस पर करता रहा काम। मैं सर इसको क्यों छोड़ दिया आपने, ये अमली है, इनसे कुछ मिला नहीं है। अब क्या होता है, फिर सिद्धार्थ जी को मैं ये भी कह रहा हूँ कि सर 30,000 रुपये जो गायब हुआ ना मेरा, वो तो बरामद करा लो, इनसे जो खर्च जाएंगे। ये तो कहते हैं उस पैसे की बात ना करो, आप सामान की देखो, पैसे की बात करो। मैं चलो ठीक है, नहीं पैसे की बात करता पैसा, लेकिन मेरा पैसा गया हुआ है। फिर मेरे को क्या डाउट हो रहा है, पैसा आपका नकदी जो चोरी हुआ बिल्कुल नकदी चोरी है। 30,000 जी 100 की गटियाँ हैं, 3 बिल्कुल नहीं। जो मेरे को पुलिस पर डाउट हो रहा है, मैं उसके अगले दिन फिर थाने में जाता हूँ जी। वहाँ एडिशनल SHO बैठे थे, मेरे को CID मिली भी बिट्टू लड़का किसी की स्कूटी बेचने वार्ड नंबर 8 में गया है। मैंने उसी टाइम उनको बता दिया सर आपके पास चोरी का केस एक और आएगा जी। मैं वहाँ से थाने से बाहर गया हूँ और बिट्टू के पास मैसेज ही पहुँच गया भी तेरी शिकायत ये आई है थाने से। चोरों को कैसे पता चल जाता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं और लगता है ये पत्रकार भाई साहब भी वहाँ बैठे थे जी। जब मैंने ये बात की थी। आपका फिर जिसको इन्वेटर, जिसको जी जिसके पास इन्वेटर और बैटरी बेचन गए, उस आदमी ने CID दे दी इन्वेटर और बैटरी मेरे पास बेचना है, रिंकू XMC वार्ड नंबर 7। वो भी थाने में आके बयान दे गया जी मेरे को बेचने आए थे और ये लड़के आए थे, इसके बावजूद भी उनको नहीं उठाया जाता। तो अगला आपका क्या कदम रहेगा? अगला कदम यही है, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा हमारी बिल्कुल भी। हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा तो भी मैं जाऊंगा, मेरा चाहे उतना ज़्यादा लग जाए, उससे ऊपर लग जाए, नहीं SHO को या यहाँ की पुलिस को मैं ये बता दूंगा भी चोरी कैसे पकड़ी जाती है। आपने SHO को जाके मिलने की कोशिश की? SHO बिल्कुल मिलने की कोशिश की थी, पहले 5-6 दिन मेरे को मिले नहीं है स्टार्टिंग में, तो बाद में मैं जाता हूँ LCD वाली बात आ गई सामने। कहते वो तो वो लड़का बता रहा है जी एक लेडीज और उसकी लड़की यहाँ लेके घूम रही थी, वो यहाँ रख के वो उठा के ले गया, वो आपको दे दी उसने। मैं सर ऐसे कैसे हो सकता है किसी की उठा के जाके लड़की ले जाए, वो अपने घर ना लेके जाएंगी, रास्ते में थोड़ा रख के जाएंगी। मेरी दुकान पे 1 तारीख को रात को ताले तोड़ के और चोर अंदर घुस गए।
और मेरी दुकान से लैपटॉप चोरी करके ले गई। तो अगले दिन सुबह हमें पता लगा भी हमारी दुकान के ताले इसी तरह करके टूट गए। तो हम पुलिस के पास गए, रिपोर्ट लिखवाई। उस टाइम तो पुलिस वालों ने ये कहा भी हमने चोर को आइडेंटिफाई कर लिया है जी। उसका नाम भी मुझे बताया गया एसएचओ साहब के द्वारा। मैंने एसएचओ साहब को ये बात भी कही, मैं कहा सर तो फिर अगर आपके पास नाम आ गया तो आप इसे 2-4 घंटे में अरेस्ट करो जी। तो आज दिन हो गए जी 17। आज पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जो कि पुलिस ये कह रही भी हमने किया गिरफ्तार। उसको परसों हमने खुद हमारी मेहनत से पकड़ के और पुलिस वालों को दिया जी भी ये आपका चोर है सर। 17 दिन के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी। 10 बारी हम पुलिस वालों के पास जाए, कह जी अभी मिल नहीं रहा जी, वो फरार है जी। आपका जो सामान चोरी हुआ था वो बरामद नहीं जी, कुछ भी नहीं बरामद हुआ जी। आज पुलिस तो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है वो चोर जो खाजा खेड़ा से पकड़ लिया और जी। सामान भी जो बरामद कर लिया गया। 1000 रुपये उन्होंने दिखाए हैं, बरामद हो गए। मेरा लैपटॉप चोरी हुआ है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं आया जी। आज दिन 17 हो गए, पुलिस के पास भी बहुत गेड़े लगा लिए हमने। भाइयों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। इधर आओ, सामने बोलो। की कार्य प्रणाली जो बहुत ढीली इनकी प्रक्रिया है जी, बहुत ढीली। कोई चीज की कहीं कोई सुरक्षा नहीं है पुलिस के द्वारा। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते भी हमें न्याय दिलवाया जाए जी। और ये भी चोर को हमने पकड़ा, पुलिस ये झूठ बोल रही है जी। पुलिस को भाइयों को मैंने फोन किया, चोर पकड़ने के बाद मैंने चोर को पकड़ लिया। मेरे को ये बात कह रहा है भी आप पकड़ के थाने में लेके आओ इसको। कौन कह रहा है ये बात? ये आई हुई ने बात बोली सुशील कुमार ने जी ने। उनको मैंने फोन किया था लगभग 8:30 बजे जी। और मेरे को ये बात कह रहे हैं भी आप पकड़ के खुद लेके आओ। मैंने कहा मैं अकेला जाना हूँ, मैंने इसको पकड़ा, मैं कैसे लेके आऊँ? मैं कहा आप गाड़ी लेके आओ, आप लेके जाओ। फिर वो आए उसको लेने के लिए। जब वो लेके आए तो मेरे को कहते भी ये वीडियो ना कोई बनाए इसकी, ये वीडियो वायरल मत करना। कहाँ से पकड़ा था चोर? ये पकड़ा था कालू सब्जी वाली गली में से इसको जी, मेन वीडियो है- बाजार। वीडियो है आपके पास? उसको पकड़ने की मैंने पकड़ रखा, उसकी वीडियो है। क्योंकि मैंने तो नहीं बनाई, जो वहाँ लोग थे उन्होंने बनाई है। उसकी वीडियो मेरे पास है पड़ी। वीडियो दे देना। ठीक है, पुलिस लेके जा रही है, उसकी कोई वीडियो हमारे पास नहीं है। प्रवीण कुमार है। मेरी एक दुकान है किराने की बाज़ार में। 11 तारीख को मेरी चोरी हुई थी रात को 2 बजे। 4 लड़के थे चोरी करने वाले। और मैंने सुबह लगभग 7 बजे जब शॉप खोली तो आधा शटर ऊपर था और मैंने 112 पे कॉल की। और मेरे को जब 112 पे कॉल करने के पास स्टाफ आया, उन्होंने भी कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए जो कुछ की और उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से जो भी हमसे बने काम करेंगे। और अभी तक उसको आज 7-8 दिन हो गए, कुछ भी नहीं उसका रिस्पॉन्स मिला है मेरे को। हाँ, क्या लगता है पुलिस ने कार्रवाई की नहीं या कार्रवाई कर इसके रही बारे है? में क्या कह सकते हैं जी। पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती तो हमें पता लग जाता भी है। 7-8 दिन में हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी का। आप दोबारा जाके मिले थाने में? नहीं मिला जी अभी तक। कुमार सोनू, मेरा नाम राजेश कुमार सोनू, चौहान ज्वेलर्स की मेरी दुकान है। मेरे 10 सितंबर 2023 को चोरी हुई थी। उसकी मैंने FIR दी 0514/23। उसके रिगार्डिंग मैंने कम से कम 500 चक्कर थाने के लगाए हैं। 10 चक्कर मैं SP साहब के भी लगा चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं है। लड़के का फादर थाना रानिया मुंशी वाले कमरे में 30 अक्टूबर 2023 को एक्सेप्ट करता है कि चोरी मेरे लड़के ने की है। मेरे पास चोरी का 1 किलो 850 ग्राम सामान भी है। और SHO राधेश्याम शर्मा हमारे को बोलते हैं शाम को 5 बंदे लाके इनसे बैठ के समझौता कर लो। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने काफी उच्च अधिकारियों को कहीं ना कहीं जो 10 से 15 बार CM ऑफिस से इनके पास लेटर आ चुका है कार्रवाई के लिए, पर ये अभी तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की है। सेशन कोर्ट में जिस दिन लड़के ने जमानत लगाई है 19 फरवरी 2025 को, तो IO सुशील जांगड़ा मेरे को वहाँ पे फाइल जमा करवाने के बाद बोलते हैं कि वो चोरी के जिसने चोरी की है उसने यार सेशन कोर्ट में ना जमानत लगा दी। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, लगा दी तो उसको डिफीट करेंगे। तो कहता जी उसकी तारीख आज है। मैं कहा आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? वहाँ पे जाके जज वाणी गोपाल शर्मा जी के सामने मैंने बोला कि मेरे को IO ने अब फोन किया है, मेरे पास प्रूफ के तौर पे रिकॉर्डिंग है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे को फोन ही आज किया। इनको एक्चुअली 2 दिन पहले बताना चाहिए था। ये पुलिस खुद ही इनके साथ चोरों के साथ मिली हुई है, क्या करें हम। उसके बाद मेरी दुकान पे 6-7 महीने पहले भी ये ताले तोड़ने की कोशिश की, फिर इनके चोरी हुई। मेन बाजार में कोई चौकीदार नहीं है, पुलिस वालों की मिली भगत। आम बंदा क्या करेगा? दुकानदारी करेगा, इन चोरों से निपटेगा। आप मेन बाजार में बैठो, रात्रि को जो पुलिस गश्त करती है? नहीं सर, इसके मामले में पुलिस का रवैया बहुत ही ढीला है। क्या लगता है जिस तरह आपने बताया और आपने भागदौड़ की, क्या लगता है कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है और ये पुलिस वाले किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे। जब लड़के का फादर थाने में एक्सेप्ट कर रहा है और उसके बाद भी पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं रिटर्न में दे चुका हूं कि थाना रानिया मुंशी वाले कमरे की 30 अक्टूबर 2023 टाइम दे चुका हूं, 10 से 11:30 बजे की CCTV फुटेज निकलवाओ।
आपको क्लियर होएगा, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करते तो उम्मीद क्या करेंगे? उम्मीद कर ही नहीं सकते इन पुलिस वालों से कार्रवाई की। मेरा नाम सेवा सिंह है जी, गांव सादेवाड़ा, रानिया कचर का वासी हूँ। क्या मामला? मामला ये लड़ाई झगड़े का है। हमने 2 दरखास्त दी थी हमला होने से पहले। हमारी दरखास्त पर समय रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करती सर, किसी की भी नहीं करती सर। हमारे अकेले का नहीं है, बहुत से लोग परेशान हैं जी चौकी और थानों से। हमारी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की सर। हमारे शिकायतकर्ता कोई आरोपी बना दिया, हमारे ऊपर हमला करवा दिया। ये हमला पुलिस की मिली भगती के कारण हुआ है, मोटी रकम लेके हुआ है सर, रिश्वत लेके हुआ है। SHO दिनेश कुमार, ASI पृथ्वी सिंह चौकी इंचार्ज, इन्होंने मोटी रकम ली है सर। मोटी रकम आप लेके आरोप लगा रहे हैं SHO और चौकी इंचार्ज पर, आपके पास कोई ऐसे मेरे पास सभी सबूत है सर। मैं एक सबूत दे सकता हूँ आपको। मैंने उच्च अधिकारियों तक दरखास्तें चुका हूँ, मेरी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये गलत रिपोर्ट बना के भेज देते हैं सर उच्च अधिकारियों को। हमारे को तो धोखा दे रखा है इन्होंने, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा है। उच्च अधिकारियों की धोखा दे रहे हैं, उच्च दरखास्तों की गलत रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। 9 महीने बाद मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी जी निष्पक्ष जांच नहीं की इन्होंने, आरोपियों को छोड़ दिया जी। सभी आरोपियों को बरामदी मामले में पहले भी कई बार बात हो चुकी है, तो पुलिस प्रशासन का जो बार बार कहना है कि कहीं ना कहीं की आपसी रंजिश नहीं सर, ऐसे नहीं है। खाल का नेरी महकमे का काम है सर, वो हमारा केस चल रहा है, उसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। वो उन्होंने हमारे खेत में आके चोटें मारी है सर। उन्होंने थोड़ा गुंडागर्दी करने वाले आदमी है, पुलिस के साथ उनकी सांठ-गांठ है। आपका क्या कहना है, पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करती सर। सरकार अच्छी है, सरकार बहुत बहुत बढ़िया है। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छे हैं, हर व्यक्ति की सुनते हैं और न्याय भी करते हैं। पर रानिया थाना जो पुलिस अधिकारी है ना जे सर भ्रष्ट है जी। रिश्वत चलती है चौकी और थानों में, जे समय रहते कार्रवाई नहीं करते जी। लोगों की दरखास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होती सर। किला सिरसा रानिया, मेरे 4 किला 17 मरला जमीन मेरे बाप से हड़प ली नथौर के बंदों ने, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले 441 नंबर मुकदमा है जी, 5 आदमी पे फरारी हुई जी वो कोर्ट से, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उन्हीं बंदों ने 5-6 महीने बाद में 561 नंबर मुकदमा है जी, और मेरे भाई का मर्डर कर दिया 8वें महीने की 16 तारीख को, पिछले 24 में। आज तक वो बंदे बाहर घूम रहे हैं, गाड़ी बाहर घूम रही है। 3 हमारे फ़ोन थे, वो बरामद नहीं किए अभी तक जी। और हम अंते रानिया थाने में कोई कार्रवाई नहीं है जी। सैनी साहब के पास गए, वहाँ SP साहब को भेज देते हैं, SP साहब DSP साहब को भेज देते हैं, DSP साहब यहाँ भेज देते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी अभी तक। और गाड़ी बाहर घूम रही है, HR 50 E 68 33 गाड़ी बाहर घूम रही है अभी तक। हमारे जो तलवारें कापे वो हमारे खेत में पड़े है, 22 तलवार मेरे लगी है जी सिर के अंदर जी अभी तक, और वो उस पर मेरा कोई केस नहीं बनाया जी इन्होंने। शहर के टाउन पार्क में दर्जनों जो शहर के लोगों ने, दुकानदारों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया, अपनी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। किस चीज़ को लेकर? हाँ, जो शहर में चोरियां हो रही हैं, वारदात हो रही हैं, कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं हाँ पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं, रिश्वत के आरोप लगाए। देखो जी, ऐसा ठीक है, और जो चोरियां हुई हैं, दुकान टूटी है, आज भी एक चोर जो खाजा केड़ा का था अजय नाम का, उसको आज ही जेल भेजा है। और जो चोरियां हो रही हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, सबका हम नतीजा निकाल के देंगे। हाँ, उनका DNA इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज का भी आरोप है कि मेरा लैपटॉप बरामद नहीं करवाया, 500 के 2 नोट बरामदगी छोड़ दिया गया, जेल भेज दिया। देखो, हमने पूछताछ की है, सारी पूछताछ में ये सामने आया जो ये चोर है ये नशेड़ी चोर, और ये नशा करके यहाँ पे सोसाइटी के यहाँ चाय की दुकान है, वहाँ जाके बैठ गया और नशे में वहाँ सो गया, कोई उसको उठा ले गया। इसकी हमने पूरी गहनता से पूछताछ की। हाँ, और जो लोग हैं कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही, बिकाऊ बता रहे हैं, रिश्वत के आरोप लगा रहे हैं। देखो, ऐसा है, मेरे को यहाँ 17 महीने हो गए पोस्टिंग, पूरे थाने में कोई SHO नहीं मिला होगा आपको ऐसा जो यहाँ पीपल नीचे बैठकर सभी लोगों की सुनता है। अगर एक भी आरोप मेरे पे ये सिद्ध कर दे भाई 1 रुपया भी किसी से लिया है, तो मैं अभी नौकरी से रिजाइन देने के तैयार हूँ। शहर के लोगों ने ये आरोप है कि आज तक SHO ने शहर में गश्त नहीं की, शहर में चक्कर। कौन कहता है? रात को गश्त पे जाता हूँ। क्या लगता है जो लोग आज प्रदर्शन करेंगे कहीं ना कहीं संतुष्ट हो पाएंगे? बिल्कुल, जो मेरे पास आएंगे बिल्कुल संतुष्ट करेंगे, उनकी जो भी उनको कोई गलत फहमी है उसको दूर करूंगा। आप वो मेरे सामने आए, बताऊंगा, एक एक चीज़ का जवाब दूंगा उनको। एक सादेवाला से भी बड़े आरोप लगा रहे हैं क्योंकि झगड़े का मामला पुराना चल रहा है, उनके भी आरोप है कि SHO और चौकी इंचार्ज कौन लगा रहे हैं? सेवा सिंह। देखो जी, ऐसा है, सेवा सिंह जो है ये झूठा आदमी है, झूठे आरोप लगाता है।
चलो मैं गलत हो सकता हूँ, पृथ्वी गलत हो सकता है। अपने डीएसपी एलनाबाद ने जांच की है, वो मौका पर गए हैं। पहले एसपी साहब थे, उन्होंने खुद पर्सनली उसको सुना है, सारी चीज़ों पे जांच है, पर्चा दर्ज करके उनको हमने गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में दे दिया है। एसपी ताईवाल का आरोप था मास्टर जी का कि मैंने चोर पकड़वा दिया, एनिमी पकड़वा दिया, लेकिन उसके बाद फिर चोर को छोड़ दिया गया। सर ऐसा है, चोर नहीं पकड़वाया, खुद मैं गया था। जिस लड़के वो उनके वहाँ काम कर रहा था, उस मास्टर जी के साथ खुद स्वयं मैं गया था, मैं उसको लेके आया था, उन्होंने नहीं पकड़वाया। उन पर उनका शक था, उसमें हम लग रहे हैं, उसका भी रिजल्ट निकालेंगे, हर चीज़ की हम बरामदगी करेंगे प्रॉपर। पिछले दिनों रामपुर कड़ी में बड़ी चोरी हुई, उस पर क्या कर, उस पर भी हम लगे हुए हैं, उस पर भी चल रहा है, उसमें भी रिजल्ट। वो जो जिनके वहाँ चोरी हुई है उनको मैंने सारे उससे अवगत करा दिया है और वो संतुष्ट है।